युद्ध के खतरे के बीच यूक्रेन से आई सबसे हैरत अंगेज तस्वीरें जरा दिखाएं। यूक्रेन में बुजुर्ग महिलाएं भी ले रही हैं हथियार चलाने की ट्रेनिंग। सीधे प्ले ऑन करें। यूक्रेन में लगभग 80 साल की बुजुर्ग महिला दिखी हथियारों के साथ। यूक्रेन में 50 से 70 साल की महिलाओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये देखें तस्वीरें, आप फुल फ्रेम पे शॉट दिखाएं। ये देखें आप, बुजुर्ग महिलाएं वहां पर ट्रेनिंग ले रही हैं। ये देखें आप, ये वो महिला है जो कहती है कि मैं चली जाऊंगी बॉर्डर पर, मुझे कोई फर्क नहीं है, वहां की भाषा में बोल रही है। ये देखें आप, 3 अलग अलग तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। सिविलियंस जो है, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, ये देखें आप, सीधे विजुअल दिखाइए जरा यहां पर किस तरीके से। ये देखिए, दिस इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। और ये प्रोपेगेंडा नहीं है, बट ये बता रहा है वहां पर पुतिन इस चीज को क्या डिनाई कर सकते हैं कि वहां की जो आवाम है वो उनके साथ नहीं है। बच्चों की अगर बात की जाए, बुजुर्गों को देखा, बुजुर्ग महिलाओं को, बच्चों को दिखाइए, सीधे दिखाइए यहां पर ये तस्वीर है। और मैं चाहूंगा ये दोनों 3 विंडोज हमारे डिस्कशन में बीच बीच में दिखाते रहे। ये देखें आप, बच्चे दिखाई दे रहे हैं, नागरिक, बुजुर्ग, महिलाएं। आइए जरा सीधे यहां पर मैं आपको जो इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं इसको देखें। ये है वहां की रेजिलियंस की तस्वीर, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। दिस इज नोन एज रेजिलियंस। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण पुतिन को 2004 में दिखा था। रूस से युद्ध की आहट के बीच यूक्रेन में बच्चों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं ने हथियार उठाए। तस्वीर आपके सामने, एक बुजुर्ग महिला यहां पर दिखाई दे रही है, एक छोटा बच्चा दिखाई दे रहा है। व्हाट इज दिस? ये आपको सामने दिखाई दे रहा है। अब आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। आप सीधे चेंज करें यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। यूक्रेन में 50 से 80 साल तक की महिलाओं के हथियार के साथ वीडियो वायरल हो रहे हैं। नेक्स्ट चेंज करें। यूक्रेन में 9 साल तक के लड़के और लड़कियां भी घातक हथियार चलाना सीख रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव के एक मैदान में हथियारों की ट्रेनिंग लेते पहुंचे हैं सारे लोग। मैं चाहूंगा ये ग्राफिक्स और वो 3 विंडो के साथ सीधे मैं चलूं राजीव सर के पास। राजीव सर, मेरा सवाल बड़ा डायरेक्ट है। सवाल यह है कि अभी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। और मैं बैकग्राउंड में जाता हूं। पुतिन का एक्सपेरिमेंट जो हांगकांग में अब चीन कर रहा है, पुतिन वो बहुत पहले कर चुके हैं और 2004 में मुंह की खा चुके हैं। जब वहां पर अमेरिकन इन्फ्लुएंस से वहां पर प्रेसिडेंट बनता है, वो भी पुतिन की तरफ जा रहा था, फिर याद है किस तरीके से उनको पब्लिक ने खदेड़ दिया। अब वही लोग सड़कों पर हैं। क्या ये चीजों को डिस्काउंट किया जा सकता है? देखिए, जब सोवियत संघ का विभाजन समाप्ति हुई थी और यूक्रेन का निर्माण हुआ था, तो उस समय रशिया ने मान लिया था कि यूक्रेन एक अलग राष्ट्र है। लेकिन उसके उपरांत ये इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि यूक्रेन नाम का कोई एक नेशन है, एक कोई राष्ट्र भी है। वह उस समय की मजबूरी कहकर कि जिसे शांतिप्रद तरीके से विभाजन हो जाए, शांतिप्रद चीजों तरीके से इस बात को सुलझा लिया जाए। लेकिन उसके बाद देखें, उत्तरोत्तर पुतिन ही नहीं, बाकी रशियन शासक भी जो थे वो यूक्रेन के एग्जिस्टेंस से काफी कुछ अनकंफर्टेबल फील करते थे। लगता था कि रूस से एक छीन लिया गया उनका राष्ट्र। और तब से देखिए कि धीरे धीरे एक टेंशन बन रहा था, क्योंकि पुतिन के आने के बाद काफी एग्रेवेट हो गया। अब बात आ रही है यूक्रेन की। जैसे आपने सही बताया कि यूक्रेन की वह स्थिति नहीं रही जो क्राइमिया का, जो आप एनेक्सेशन कह ले या क्राइमिया का अधिग्रहण कर ले, उस समय थी। वो 50-55 हजार की ट्रुप से आज के दिन में उनके 2,15,000 रेगुलर ट्रुप्स मानी जाती है। और उससे ज्यादा, जैसे आप बता रहे हैं कि महिलाएं भी हैं, लेकिन महिलाओं के अलावा रिजर्व फोर्सेज भी करीब करीब 2.5 लाख माने जा रहे हैं। अब पिछले 1-1.5 महीने से जिस तरह से उन्हें हथियार की आपूर्ति हुई है, निश्चित है एक ठीक है, रूस के साथ कितना खड़ा हो सकता है यह कहना मुश्किल है, लेकिन एक सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में वह खड़ा हुआ है। अब बात आती है क्या युद्ध होगा। लेकिन अभी आप देखेंगे रूस के सारे बयानों को, वो कहीं भी यह नहीं कहता है कि हम उसके यूक्रेन के ऊपर हम आक्रमण करेंगे। वह, जैसा आपने बार बार कहा, कि वह चाह रहा है कि अब उसका असर उस क्षेत्र में, भूभाग में रहे। और एक बड़ी जटिल समस्या हो गई है। देखिए, नाटो से लेके यूरोप एक शब्द में नहीं बोल रहे हैं, तो कहीं भी वो नहीं करते कि सॉरी, मैं आपको एक चीज, मैं आपसे एक बहुत ही अमेच्योर सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन और इसमें रिलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं लोगों की रेजिलियंस के लिहाज से यह सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैं आपसे यह समझना चाह रहा हूं कि तालिबान के लिए सबसे बड़ी चुनौती अगर किसी ने दी तो वो था पंजशीर, और वहां की आवाम जो उनके साथ कभी नहीं थी और आज भी नहीं है, और आज भी चुनौती दे रही है। खबरें भले ही ना आ रही हो, लेकिन दे आर गिविंग देम अ फाइट। यूक्रेन के अंदर पंजशीर नहीं है, पूरा यूक्रेन ऐसा है।
और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वहां पर उनके स्टेट हेड को अपना बंदा बैठाने का, वो एक्सपेरिमेंट 2004 में फेल कर गया। उसके बाद अभी ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इन लोगों की, ये एक और फैक्टर है जो अनडिनाइबल है। ये पुतिन के दिमाग में, रशियन अथॉरिटीज के दिमाग में ये कितना बड़ा है, बिकॉज अगर आपने उसको एनेक्स करने की कोशिश की, सलामी स्लाइसिंग करने की कोशिश की, इट इज गोइंग टू लीड टू अ सिविल वॉर। निश्चित ही मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं। रूस को देखिए, स्ट्रेटेजिकली वो इतना संपन्न सामरिक रूप से है कि बहुत, अभी चीन उतना उसमें स्ट्रेटेजिक सेंस नहीं है, नहीं स्ट्रेटेजिक माइंड है। रूस एक पुराना एम्पायर रह चुका है, और भले ही वह सोवियत यूनियन के नाम से कभी आया, चाहे कुछ नाम से आया, अभी आज के दिन में डेमोक्रेटिक नेशंस के नाम से आया, लेकिन एक जो रूसी एक समझ जो है, एक रूसी संस्कृति है, सामरिक संस्कृति, वो बड़ी अलग ढंग की है। और वह इतनी बेवकूफ नहीं है कि वहां पर जाए एक एम्पायर के रूप में और इस तरह का रेसिस्टेंस करे। पिछले 30-32 सालों में जिस तरह से ताइवान एक तरह से एक नया आइडेंटिटी के साथ आ चुका है, वह चीनी आइडेंटिटी के साथ शुरुआत किया था, लेकिन आज के दिन वह ताइवानी आइडेंटिटी उसकी आ गई है। उसी तरह हो सकता है रशियन उसमें काफी संख्या में हो, रशियन उनका एक समय रहा हो, आइडेंटिटी पहचान हो, लेकिन आज के दिन में सिर्फ एक छोटे से हिस्से को छोड़कर 30% कहे, 25%, 35%, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन बड़ी जनसंख्या एक अपनी यूक्रेनियन आइडेंटिटी के साथ आज के दिन में खड़ी हो गई है, जिस पर कि बस समझौता नहीं करना चाहती है। अंडरस्टूड। अब है कि रूस किस तरह से क्या यूक्रेन को हड़पना चाहता हूं। कहता कि मैं इसके कभी भी यह नहीं कहता कि मैं यूक्रेन को लेना चाहता हूं या आक्रमण करना चाहता हूं। यह पैनिक पूरा का पूरा अमेरिका कर रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।